गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक्स सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिनगांव से हूँ। आज आप सभी के साथ जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है तहसील छात्रों के ब्लॉक की जो बात करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब पंचायती राज 3 टायर सिस्टम जब जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ तो तब से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी, बीडीसी इलेक्शंस और पीआरआई इलेक्शन तो ऑलरेडी होते थे, लेकिन डीडीसी और बीडीसी प्लान इलेक्शन जो है इसमें एडिशन ऐड किए कि ताकि 3 टायर सिस्टम्स जो है पंचायती राज के अंदर जब शुरू होगा तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स काम हो सकते हैं। तो हमारे ब्लॉक छात्रों के अंदर भी जो है इस डीडीसी इलेक्शन और बीडीसी इलेक्शंस का मतलब आगाज़ हुआ। तो सभी पार्टी के अलग अलग पार्टी के लोगों ने अलग अलग पार्टी के जो कैंडिडेट्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। बहरहाल इसमें जो है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो आखिरकार वही जीतता है। तो सभी लोगों ने चाहा कि इस बार हम जो है ब्लॉक छात्रों के अंदर अपने एक पार्टी के नुमाइंदे डीडीसी को चुनेंगे। हाँ, हालांकि मैं उनके ऊपर जो है डीडीसी जो हमारी बहन जैसी है, मैं उनके ऊपर ये चीज़ें नहीं मतलब उनको नहीं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये प्लान जो बनाते हैं मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। वो ऑलरेडी इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे, क्योंकि डीडीसी एक ज़रिया है। डीडीसी के नाम का एक ज़रिया, बाकी काम तो कोई और ही लोग करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने पहले भी बताया कि आज हमने जो है एप्लीकेशन डीसी किश्तवाड़ के ऑफिस में पहुंचाई। अपने बीडीसी को भी जो हमारी पूजा ठाकुर हैं उनके ऑफिस में भी जो हमने बाई व्हाट्सएप से जो है उनको पूरी डिटेल में बताई। एलजी साहब के पोर्टल पे भी हमने डाली कि हमारी पंचायतों के अंदर पिछले 5 साल से जो है हमारी पंचायतों के साथ जो है सोतली माँ का सलूक किया जाता है। देखिए, अभी मैं देख रहा था, कुछ पोस्ट देख रहा था कि आज तक जो है ये लोग क्यों नहीं बोले। भाई, हम लोग हमेशा इनको बोलते आ रहे थे कि हमेशा ये कह रहे कि अभी इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार। मैं 5 बार अभी सुनते आया हूँ, इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार। तो मैं इस बात को लेके हैरान हूँ। जब पंचायतों के अंदर जब अगर डीडीसी एक है तो डीडीसी के एक का फंड्स आता है 75 लाख रुपए आता है। तो अगर 10 पंचायतें हैं तो 10 पंचायतों को डिस्ट्रीब्यूट पैसा होना चाहिए था। मैक्सिमम हर पंचायत का जो है 7 लाख रुपए आता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि अगर 75 लाख रुपए आते हैं तो 75 लाख में से 7 पंचायतों को अगर डिवाइड किया जाए तो हर पर पंचायत जो है 7 लाख रुपए आता है। अगर हर साल 7 लाख रुपए जो है डेवलपमेंट वाले काम पे लगाए जाएंगे, एक तो काम दिखेंगे, दूसरा क्राइसिस खत्म होंगे, तीसरा जो है डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से ये 3 टायर सिस्टम का ये मतलब था कि 3 टायर सिस्टम में बीडीसी अपना काम करेंगे, डीडीसी अपना काम करेंगे, पीआरआई अपना काम करेंगे। जो पैसा उनका होगा उनका जो है अलग अलग डेवलपमेंट वर्क्स पे लगेगा, जिससे पंचायतें डेवलपमेंट होंगी। तो जिस तरीके से मैं अपनी पंचायत की अगर बात करूं, मैंने कल भी आपको बताया कि जितने भी ठेकेदार साहिबान जो पीआरआई प्लान जो हमने प्लान दिया है, मेरी पंचायत में मैक्सिमम जो है कुछ कामें जो है आई हैं जिनका मैंने मतलब इस बार जो है हमारी पंचायत को यार पूरे किश्तवाड़ की अगर बात करें तो हर पंचायत के अंदर जो है 12.5 लाख रुपए जो है दिए गए हैं। जो 23 लाख रुपए आते थे, उस 12.5 लाख को हमने 7 वार्डों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। हर वार्ड के अंदर जो है काम रखा, जिस तरीके से चाहे वो रिलीजियस प्लेस पे हमने काम रखे हैं इक्वली हर साल। जैसे कि हमने कई बार हर वार्ड के अंदर ये ना हो कि किसी भी एक रिलीजियस को छोड़ के हमने हर रिलीजियस पे, चाहे सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर रिलीजियस प्लेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट की। चाहे हमने पीआरआई प्लान हो, हर रिलीजियस प्लेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट की। हर एजुकेशन सेक्टर पे हमने जितना हमसे हो सका। मैं अपने अगर मैं पहलगवाड़े की अगर बात करूं, उस पर मैक्सिमम 18.5 लाख रुपए अभी तक हमने उस पर पीआरआई प्लान्स में लगाया हुआ है। तो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे रिलीजियस प्लेस पे हमने जो है काम किया है, क्योंकि ये चीज़ें दिखने वाली है। इन चीज़ों से एक डेवलपमेंट होता है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से अगर डीडीसी और बीडीसी की तरफ से भी जो है आज जो प्लान देखने को मिल रहा है, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जो है पंचायतों के अंदर रखा गया है। क्योंकि डीडीसी और बीडीसी का प्लान सिर्फ छात्रों
के कुछ पंचायतों तक ही महदूद है। शायद वो हमारे इन चिनगाम के इन इलाकों को नहीं जानते हैं जहाँ से भर भर के इन लोगों ने वोट लिए थे। शायद वो इन एरियाओं को नहीं जानते हैं। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं। देखिए अभी के कुछ लोग ब्लेम करते हैं उसने ये, अरे भाई देखिए कोई भी किसी को बना सकता है। अगर डीडीसी को किसी ने हेल्प करके बनाया, इट्स मीन कि डीडीसी को अपना फर्ज बनता था कि अगर मेरे ऊपर मुझे किसी व्यक्ति ने जो है इतनी मेहनत करके डीडीसी बनाया, उनका भी फर्ज बनता है कि डीडीसी बनने के बाद लोगों में आए, लोगों के जो है मसले हल करें। लोगों के जो मसाइल हैं, उनके पास पैसा था, अभी तक क्राइसिस नहीं होती। किसी अगर दिछड़ एरिया था तो मैं यकीनन आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने फंड्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया होता, आज दिछड़ एरिया में जो है बिजली से महरूम नहीं रहता, हमारा दिछड़ एरिया रोड से महरूम नहीं रहता। हर साल 75 लाख रुपए आता तो मैक्सिमम 30-40 लाख इनको देना चाहिए था, कम से कम 2 किलोमीटर रोड तो बन जाती। ये चीजें जो है एक उन्होंने जो है इस प्लान को कहीं ना कहीं अनदेखे करके एक दो पार्टिकुलर जगहों पे जो है लगाया गया। देख सकते हैं इस टाइम अगर बीडीसी की बात करें तो छात्र लवर में 3 कामें रखी गई हैं, मतलब 3 तो 5,20,000 रुपए जो है इसने एक पंचायत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब कि बाकी पंचायतों में प्रोटेक्शन वाल की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन वाल, किसी के घर पे मैं नाम तो नहीं लूंगा, दूसरा कंक्रीट वाल किसी और के नाम पे है, प्रोटेक्शन वर्क किसी और के नाम पे है। तो मैं चाहता हूं कि ये 2-3 व्यक्ति हैं जिनके नाम पे ये काम रखा गया है, मैं उनसे हमें पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, वो मैं उनको भी बताना चाहता हूं। आपका भी फर्ज बनता, आपका भी डीडीसी है, लेकिन डीडीसी का भी फर्ज बनता था कि हर पंचायत को टच किया जाए, हर पंचायत के अंदर जो है प्लान को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर इस जगह पे 5 लाख रुपए लगाए गए हैं तो इट्स मीन कि इंजस्टिस है, बाकी लोग कहाँ जाएं। जिस तरीके से कुछ और 3 पंचायतों की और 3 जगह पे रखा हुआ है, 1 2 3 4, कम से कम यहाँ पे भी कोई 4 लाख रुपए का इन्होंने अमाउंट जो है एक पंचायत के अंदर रखा है। उसके बाद छात्रु ही ली जाए तो 1 2 3 एक ही पंचायत के अंदर फिर 3 का वही 4 लाख रुपए यहाँ पे भी है। फिर सेम पंचायत के अंदर 2 और फिर छात्रु के अंदर। तो इसमें जो है सारी चिनगाम एरिया की जो 3 पंचायतें हैं ये टोटली भूल चुके हैं। जो बीडीसी का प्लान था, बीडीसी का प्लान जो था, इसको हमने वोट दिए थे, इनको वोट देके बनाया गया था। इन्होंने प्लान को देखना चाहिए था, प्लान को किस तरीके से जो है प्रॉपर जो है हर पंचायत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, हम बड़े शर्म से हमें ये चीजें कहनी पड़ रही है कि पिछले 5 साल से ये लोग हमें ही जो है सिखाते हैं कि किस तरीके से करना है। अरे क्या बताएं अब आपको, क्योंकि अब आपका टेनओवर खत्म हुआ। हमें भी बड़ा अफसोस होता है कि हमें पहले भी जब इनको हमने बड़ी बार कहा, हमेशा हमें चुप कराने की कोशिश की गई, कि बता रहे थे कि कल इस बार 19 लाख देंगे, इस बार 20 लाख देंगे, इस बार ये करेंगे, उसके बाद टैंक करेंगे। कुछ भी नहीं, ये चीजें सब बेकार है। ये प्लान जो है सिर्फ एक जगह पे बैठ के बनाया जाता है, किसी भी पब्लिक की रेजुलेशंस पे साइन नहीं है। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्र ब्लॉक के लोगों को पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों ने साइंस दी है, आप लोगों ने ग्राम सभा की है, तो आपके उस सिग्नेचर्स होने चाहिए थे वहां पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक छात्रों के किसी भी व्यक्ति ने उस पब्लिक रेजुलेशन पे साइन नहीं किया होगा। जो प्लान है वो किसी ने भी साइन नहीं किया होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है इनजस्टिस हो रही है। मैंने डीसी किश्तवाड़ को रिक्वेस्ट की है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से डीसी किश्तवाड़ और डीडीसी पूजा ठाकुर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मोहतबाना गुजारिश करूंगा, और एससीडी साहब से भी मोहतबाना गुजारिश करूंगा जो नए आए हैं, कि जो डीडीसी और बीडीसी का प्लान है इसको दोबारा लेना चाहिए। हर पंचायत को जो है इसको टच करना चाहिए था, और हर पंचायत के अंदर जो है इस पैसे को लगाना चाहिए था। बड़े अफसोस से हमें चीजें कहनी पड़ रही कि बिना सोचे समझे, बिना एडजस्टमेंट के, बिना लोगों के कंसर्न आप एक ही प्लान एक ही जगह पे यूज करते हो हमेशा की तरह। ये बड़े हैरानगी है और बड़े नाइंसाफी है। देखिए अगर डीडीसी की बात ली जाए तो देखिए छात्रों के अंदर कितनी है, बड़ा जो है ये बहुत ज्यादा जो है बड़ा अफसोस है। इनका भी चलिए कोई बात नहीं, इनका भी एक ही टर्नओवर है, इनका भी आगे जब लोग खुद ही इनको ताने मारेंगे तब इनको पता चल। देखिए एक ही पंचायत के अंदर कितने प्लान हैं,
यानी कि एक पंचायत के अंदर इन्होंने 5 लाख रुपए रखा है। ये देखिए हर पंचायत के अंदर आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूट, सिर्फ छात्रों की बात करी जाए, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हमारे चिनगाम सी के अंदर इन्होंने एक काम रखा है, यह एक ड्रेन जिसमें 1,75,000 रुपये रखा है। इतने 5 सालों में इन्होंने एक वाल, और चिनगाम ए में भी जो है डीडीसी ने किसी के घर के पास जो है बी वाल रखा है, उसमें 1.5 लाख रुपए रखा है। तो मतलब कि इतने 5 सालों में सिर्फ 2 लाख रुपए का काम जो है चिनगाम एरिया को दिया गया है, सिंहपोरा एरिया को दिया गया है। बाकी किसी भी पंचायतों के अंदर, किसी भी वार्ड के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो ये प्लान ऑलरेडी मैंने जो है डीसी किश्तवाड़ को दिया हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से डीसी किश्तवाड़ को बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये चीज़ें नहीं ठीक हुई तो सभी लोग सड़कों के आके जो है धरना देंगे, इसके खिलाफ एहतजाज होंगे, क्योंकि इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम इस बार इस बात को कभी नहीं चुप रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पानी जो है सर से ऊपर चढ़ गया है। क्योंकि बहुत बड़ी बार हमने इनसे बात की कि भाई हमेशा हर पंचायत को टच करना चाहिए था, हर पंचायत को जो है ये प्लान डिस्ट्रीब्यूट होके जो है इनको देना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस से हमें चीज़ें कहनी पड़ रही कि ये लोग अपनी तानाशाही कर रहे हैं। इनको लगा कि इन लोगों ने वोट दे के, और ये भी एक बहुत बड़ी गलती है हम लोगों की कि जो हमारे लोग जो हैं जिनको इन्होंने उस टाइम ठगा के लोगों को वोट लिए, और लोग जो है अपने बहकावे में आके अपने ज़मीर को शायद बेच के आज लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से डीसी किश्तवाड़ से मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि मैंने डीसी किश्तवाड़ के व्हाट्सएप के जरिए जो है मैं इनको ये डिटेल पहुंचाई हुई है, डीडीसी किश्तवाड़ को भी पहुंचाई हुई है। कल हमने सभी जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी से बात की है। हम इसको जो है हाईलाइट करेंगे और पूरे एलजी महोदय से, क्योंकि मुझे उम्मीद है 2-3 दिन में जो है ग्रीवेंस सेल से डीसी किश्तवाड़ के ऑफिस में ये चीज़ें आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस प्लान को जो है दोबारा कराया जाए और इस प्लान के ऊपर स्टे लगे। हम जो है इस प्लान के ऊपर जो है बाई कोर्ट इस पर स्टे लगा रहे हैं, क्योंकि ये बीडीसी और डीडीसी प्लान जो है दोबारा होने चाहिए, ताकि गरीब आवाम का जो काम है, गरीब आवाम का जो पैसा है वो ग्राउंड लेवल पे अच्छी जगह पे लगे, ताकि डेवलपमेंट काम हो। तो बहुत सारे काम ऐसे होती, कुछ लोग कहते हैं भाई अरे भाई पर्सनली अगर हमें लेना होता तो हम डीडीसी के पास जाके पर्सनली अपने घर में डंगा रखवा सकते थे। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि उन लोगों ने जो है पार्टिकुलर कुछ पंचायतों को चुना हुआ है जहां 10-10 लाख रखा हुआ है। इसके भी ऊपर पूरी जांच होगी कि ये हमेशा 5 साल जो है इन्हीं जगहों पे काम होता आया है, कि ये 5 साल जो है सिर्फ इसी पंचायतों के लिए ये पैसा है या बाकी पंचायतों के लिए भी है। जिस तरीके से बाकी पंचायत ब्लॉक्स के अंदर देखा जाता है तो वहां पे हर पंचायत के अंदर, हर वार्ड के अंदर बीडीसी और डीडीसी का काम होता है, चाहे वो 1.5 लाख का हो, चाहे वो 2 लाख का हो। अगर एक पंचायत के अंदर 7 लाख आते हैं तो इसका मतलब है कि हर मैक्सिमम पंचायतों के 7 वार्ड हैं, वहां पे भी ये काम होने चाहिए। अगर 7 वार्ड पंचायत के अंदर 7 लाख आते हैं, उनको कोई बड़ा एसेट उठाना चाहिए, जिसके लिए स्कूल बिल्डिंग्स, कोई डिस्पेंसरी होगी, कोई बाकी ब्रिज होगा, तो ये बड़ा एसेट लेना जिससे पूरी पंचायत को फायदा मिलता। जिस तरीके से हमने पहलगौड़ा के अंदर 12.5 लाख का पुल बनवाया है, वहां पे जो है सभी लोग जाते हैं, चाहे जुमा की नमाज हो, हमारे जितने भी लोग चाहे वो खारपोरा से जाते हैं या बाकी जगहों से, उसी पुल से लोग गुजर के जो है जामे मस्जिद जाते हैं, या स्कूल बच्चे जो स्कूल जाते हैं। ये होता है कोई अच्छा एसेट बनवाना है जिससे सभी कम्युनिटी के लोगों को फायदा है। तो ये लोग जो है पर्सनली किसी के घर पे वाल दीवार रखते हैं, किसी के वो भी पर्सनली 2-4 पंचायत के लोगों को दिया हुआ है। 75 लाख को टोटली जो है वेस्ट है, टोटली डिस्ट्रीब्यूट 2-3 पंचायतों के अंदर किया है। हम लोग जो है इससे सेटिस्फाई नहीं है। हमने देखते हैं 1 हफ्ते के अंदर अगर ये चीज़ें चेंज हुई तो ठीक, नहीं तो लोग, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताने की कोशिश करूंगा। जब फिर लोग सड़कों पे आएंगे, जिस तरीके से महराज मलिक फिर चिल्लाता है, फिर सभी लोग उसी तरीके से चिल्लाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की मुझे लगता है कि इसमें भी जो है इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को फर्ज बनता है कि उन्होंने प्लान को देखना चाहिए था कि इन्होंने पंचायतों के अंदर जो है किस तरीके से प्लान को रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता था कि हर पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव को बुला के उसको बोलना चाहिए था कि क्या आपकी पंचायत भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी गलती है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से फाइनली बताना चाहता हूं कि जो डीडीसी और बीडीसी का प्लान है ये टोटली हम जो है इससे जो है सेटिस्फाइड नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको दोबारा ग्राम सभा हो, हर वार्ड के अंदर रखी जाए या पंचायत के अंदर रखी जाए, और वहां पे जो है
इसमें जो है हर पंचायत के अंदर जो है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद डीसी किश्तवाड़ और उसको डीसी किश्तवाड़ को भी मैंने बाय व्हाट्सएप जो है पूरी एप्लीकेशन दी हुई है। उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं जो इस प्लान को दोबारा चेंज किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अभी पैसा आया नहीं। मैं कहता हूं जितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया इतना ही पैसा आना, दोबारा इस बीडीसी और डीडीसी के खाते में कोई पैसा नहीं आएगा। ये एक लास्ट चांस है। हम चाहते हैं कि जो 75 लाख रुपए का पैसा है इसको अच्छी जगह पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जहां पे डेवलपमेंट काम हो। और उसके बाद जो अपना सीडीएफ का पैसा होता है जो हमारा एमएलए साहब को डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर एमएलए साहब ने जिस तरीके से प्लान शुरू किया है, अगर इसी तरीके से बीडीसी डीडीसी ने किया होता तो मुझे लगता आज पंचायतों के अंदर जो है कम पैसा लगता जिससे डेवलपमेंट हो जाती। देखिए जो पैसा आज एमएलए को सीडीएफ में से लगाना पड़ रहा है, या जो लगा रहे हैं अभी तो प्लान दे रहे हैं, वो पैसा जो अगर बीडीसी डीडीसी ने ऑलरेडी लगाया होता तो उनका पैसा किसी और जगह यूज होता जहां पे ये डेवलपमेंट होता, जहां पंचायतों के लोगों को फायदा होता। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो है घर बैठ के बनाई जाती हैं, पर्सनली बैठ के बनाई जाती है, फिर जो है डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है। जिस तरीके से पंचायतों का प्लान विदाउट एक जो है लोगों को पूछे बगैर या विदाउट कंसर्निंग मेंबर को पूछे बगैर जो है नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसी तरीके से ये चीजें भी होनी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इन चीजों में फंसा रहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो है इनकी सपोर्ट में होता है, फिर जाके लोग जो है चिल्लाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद डीसी किश्तवाड़ इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। अगर ये चीजें ठीक नहीं हुई तो हम सभी लोग जो हैं रोड पे आके धरना देंगे, फिर जाके इन लोगों को पता चलेगा कि जो प्लान होता है वो लोगों का पैसा होता है, लोगों को पूछ को लगाया जाता है, ये किसी के घर का पैसा नहीं होता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक तक पहुंचे, और आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, और सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और जब भी जरूरत पड़े हम सभी लोगों को इसमें इकट्ठे होके जो है इसमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल का पैसा इन्होंने टोटली वेस्ट किया। हम नहीं चाहते जो आखिरी साल का पैसा हो ये भी वेस्ट ना हो। थैंक यू।